नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का मैथमेटिक्स और इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे एनसीईआरटी। आप किसी भी बोर्ड से 12th कर रहे हों तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। जिस दिन हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी हम स्टार्ट करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम केस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। वन शॉट वीडियो भी आएंगी, 2-2, 3-3 घंटे की रिविज़न भी आएगी पूरी मैथमेटिक्स की, लेकिन धीरे धीरे। पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा मैट्रिक्स। अब अगर मैट्रिक्स को समझें और डेफिनेशन को पढ़ें तो डेफिनेशन बोलती है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट रो वाइज और कॉलम वाइज इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि जब भी कभी भी आप एलिमेंट्स को रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कई बच्चों को ये नहीं समझ आया होगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो पहले सबसे पहले रो और कॉलम का समझ लेते हैं। ये इस तरह से, ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एकदम सीधी लाइन क्या है आपकी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई मेरे से, और ये जो सीधी लाइन है ये आपका क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो डेटा को जब आप हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 3, 4, 5, तो ये हमारा बनेगा रो। क्या बनेगा, रो। और इसी को अगर मैं सीधाई में यानी कि वर्टिकल फॉर्म में लिखूं 3, 4, 5, तो ये मेरा बनेगा कॉलम। क्या बनेगा, कॉलम, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी रो, वर्टिकल लाइन आपकी कॉलम, है ना। इस तरह से लिखा तो रो, इस तरह से लिखा तो क्या, कॉलम। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैट्रिक्स। ये दो स्क्वायर ब्रैकेट हमारी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। इन दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में हम अपने एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब एक बात बताओ कितनी रो हैं। तो हमने कहा सर रो नंबर 1, ये रो नंबर 1 सर, ठीक है। ये रो नंबर 1 सर, ये रो नंबर 2, ओके है, ठीक है। ये रो नंबर 2 सर, कॉलम नंबर 1, ओके है, ठीक है। कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3। तो कितनी रो हैं, तो हमने कहा 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 3 है, तो 2 रो हैं और 3 क्या है, कॉलम। 3 2 जा 6, टोटल एलिमेंट देख लो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात। यानी कि 6 एलिमेंट को आपने अरेंज किया। पहला तरीका क्या था कि 2 तो रो बनाई और 3 क्या बना दिए, कॉलम। ये थी आपके मैट्रिक्स। हमने 6 एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया। और भी तरीके हैं 6 एलिमेंट को अरेंज करने के, धीरे धीरे समझेंगे। अब ये जो मैंने 2 और 3 लिखा, मैंने जो ये रो लिखा, ये रो थी, 2 रो थी और ये क्या था, कॉलम था, है ना। 3 कॉलम थे। इस तरह को लिखने को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले रो फिर कॉलम। और इसको अगर मैं कहूँ जनरल फॉर्म में तो लिखते हैं m क्रॉस n। क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, दोबारा से समझ लो। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं समझाऊँ तो आपने कहा सर ये होता है m क्रॉस n। सर ये m का क्या मतलब है, मैंने कहा m का मतलब है रो, और यहाँ n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, है ना। m बाय n, रो और कॉलम। m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जल्दी से बताओ, जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो फटाफट। मान लो मैंने एक ऐसा लिखा 4 5 6 7। अब जल्दी से बता दो कितनी रो हैं। सबसे पहले रो लिखेंगे, कितनी रो हैं। तो आपने कहा सर रो हैं 1 2 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 2 कॉलम है। 3 2 6, 1 2 4 6 एलिमेंट। तो सबसे पहले रो फिर कॉलम, ये हो गया इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, 3/2, 3 रो 2 कॉलम। क्लियर है इतनी बात। तो आपको उम्मीद कर रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा, है ना। अब एक बात बताओ, ये तो आपको समझ आ गया। मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 15 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है। तो 15 एलिमेंट को मैं किस किस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, है ना। कितनी रो और कितने कॉलम बना सकता हूं। तो आपने कहा सर 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 15। मैंने कहा बिल्कुल सही है। आपने कहा सर ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 × 3। मैंने कहा बिल्कुल सही है। और 15 बनाने का सर मेरे को कुछ और नहीं मिल रहा। ओके कोई बात नहीं है। तो क्या 2 ही मैट्रिक्स बनेंगे, नहीं 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 नहीं। यहाँ पहला वाला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, दूसरा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 15 रो हो और 1 कॉलम हो, 15 × 15। और ऐसा भी तो हो सकता है 3 × 5 भी तो हो सकता है ना। तो कितनी मैट्रिक्स बनी, तो आपने कहा सर 1 2 3 और 4, यानी कि 15 एलिमेंट को अरेंज करने, मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करने के लिए कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं आप। आपने कहा 4।
क्लियर है? चलो एक और देख लेते हैं। 6 है, मान लो 6 एलिमेंट है, क्या क्या तरीका हो सकता है? तो आपने कहा सर पहला तो 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, मैंने कहा ओके है। फिर आपने कहा 3 इंटू 2 ओके, और 2 इंटू 3। कितने तरीके हैं? तो आपने कहा 4 हैं सर। मैं कह दूँ 20 एलिमेंट्स है तो क्या बनेगा? पहला बनेगा 1 इंटू 20, दूसरा बनेगा 20 इंटू 1, एक होता है 5 इंटू 4, 4 इंटू 5, है ना। एक होता है 10 इंटू 2, 2 इंटू 10, और भी कोई बनता है क्या? 20 नहीं बनता है ना। तो कितने हुए? 2 4 6, तो टोटल कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है? 6 मैट्रिक्स पॉसिबल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा हो जाए कि मैं कहूँ कि 7 एलिमेंट है, एक प्राइम नंबर है, 7 है, एक प्राइम नंबर है, तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है? तो आपने कहा सर 2 ही तो हैं, 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1, हाँ है ना। यानी कि इफ अ मैट्रिक्स, इफ n एलिमेंट्स, ऐसे मत लिखो, इफ मत लिखो। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं हाउ many matrix are possible for n elements when n is a prime number, कि कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं n एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए जब n एक प्राइम नंबर होगा। n एक प्राइम नंबर है, दो ही फैक्टर होंगे, एक वो खुद और एक। जैसे मान लो मैंने कहा 13 एक प्राइम नंबर है, कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है? 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, और तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। तो अगर n एक प्राइम नंबर है तो क्या बनेगा? एक 1 इंटू n और एक n इंटू 1। क्लियर है? अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना अगर आपको समझ आ गया, साथ साथ कमेंट करते रहना जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछता रहूँ, ताकि ये बना रहे कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि आपके पास 25 एलिमेंट्स है, तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है? जल्दी से बता दो। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ऑर्डर तो समझ आ गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर तो समझ आ गया। अब एक बात बताओ, अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि m क्रॉस n ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट भी तो है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का नाम लिखा जाता है हमेशा कैपिटल लेटर से। किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। तो मैंने लिखा 3 4 5 1 2 4, ये लिखा। अब अगर मैं पोजीशन की बात करूं, मैं कहूं कि ये जो 4 एलिमेंट है ये कौन से पोजीशन में है? तो आपने कहा सर ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे है, यानी कि इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट हुई A1 2 से, है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मैंने कहा कि ये किस पे भाई? तो आपने कहा सर ये A11 पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये वाला तो आपने कहा सर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये वाला तो आपने कहा सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये वाला सेकंड रो थर्ड कॉलम, है ना। ये रो और ये कॉलम, पहले रो आएगा कॉलम। यानी कि एलिमेंट को, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है AIJ से, जहां I, ये जो I है, I ये रिप्रेजेंट करता है ith रो को और J रिप्रेजेंट करता है हमारा jth कॉलम को, है ना। ith रो और jth कॉलम। क्लियर है क्या? नहीं, कईयों को क्लियर नहीं होगा, मैं समझा रहा हूं। देखो दोबारा से देखो, जानता हूं मैं। मान लो मैंने लिखा 3 4 7 2 1, थोड़ा सा अलग कर देते पिछले से, वरना लगेगा कि एक जैसे 6 2। मेरे को एक बात बताओ, ये फर्स्ट रो है? बिल्कुल सर ये फर्स्ट रो है, तो इनके सब 1 1 आने वाला है। ये सेकंड रो है? आपने कहा बिल्कुल सर सेकंड सेकंड आने वाला है। सर ये थर्ड रो है, तो यहाँ थर्ड थर्ड आने वाला है। सर मैं समझ गया इतना। अब एक बात बताओ, ये कॉलम कौन सा है? तो आपने कहा सर फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। ये कॉलम कौन सा है? तो आपने कहा सेकंड सेकंड सेकंड। बन गया एलिमेंट। अगर मैं पूछूं A22 की पोजीशन, A22 पोजीशन पे कौन है? तो आपने कहा सर 1 है। A32 पोजीशन पे कौन है? तो आपने कहा 2 है सर। A31 पोजीशन पे कौन है? तो आपने कहा 6 थे, हाँ या ना, समझ आ गया। A32 पे अगर पूछो, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा रो को, यानी कि थर्ड रो, और ये वाला रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, कौन? 2। तो एलिमेंट का आ जाएगा 2। क्लियर है बात इतनी? उम्मीद कर रहे हैं यहां तक समझ आ गया है। समझ आ गया है तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इफ अ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये उसके एलिमेंट लिखे हुए हैं, राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बता दो भाई जल्दी से, ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सर कितना सिंपल है, एक रो, दो रो, तीन रो। ठीक है सर, तीन रो हैं इनटू में, फिर आता है सर कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम। तो ऑर्डर हुआ सर 3 इंटू 4। और सर इनको मल्टीप्लाई कर दूं, 3 चौके 12, 3 इंटू 4 12, तो टोटल एलिमेंट हो गए सर 12। अब ठीक है, अब पोजीशन देख लेते हैं, 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन है सर? 19 सर, 19 ओके है। तो कलर चेंज कर लेता हूं, है ना, शायद विजिबिलिटी कम हो। सर 2 1, 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 है ना, 2 1 तो कौन है सर? 35, तो सर 2 1 हो गया 35। 3 3 थर्ड रो थर्ड एलिमेंट थर्ड कॉलम, तो कितना है? माइनस का 5। 2 4 A 2 4 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, कटा कहां पे? 12 पे। कितना आ गया? 12। है ना, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला आ गया A2 3, कितना? A2 3, खुद करो जल्दी से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना फटाफट। 2 3 का आंसर खुद बताना है आपने, कमेंट सेक्शन में करना। मैं 2 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ और दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ आ गया। ऑर्डर का मतलब रो और कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले रो बतानी है फिर कॉलम बताने हैं। 3 रो हैं 4 कॉलम है, 3/4। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, 4 3 12। हर एक की पोजीशन A1 3 के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन? 90। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नहीं आया समझ तो बता देना। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। 24 के लिए क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं? 24 बना हुई, पहला तो ये बनेगा 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, है ना। फिर बनता है 6 चौके 24, 4 छक्के 24, हाँ है ना। 12 दूनी 24, 12 इंटू 2 और 2 इंटू 12। और बताओ बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे नहीं बनेंगे? 4, अगर बाई चांस नहीं समझ आए तो फैक्टर बना देना। 12 दूनी 24, 24 8, 8 3 जा 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, है ना। और तो नहीं बनता? नहीं बनता। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पॉसिबल है? 8। तो पहले का आंसर आ गया 8। क्लियर बात है ना। 24 के बनाए, क्या बनेगा? 1 इंटू 24, 24 इंटू 1। ऐसा बता सकता है एक रो है 24 कॉलम है, एक रो 24 कॉलम बनाए, या फिर 24 रो बनाई और एक क्या बनाया? कॉलम। 6 इंटू 4 में 6 रो 4 कॉलम, उल्टा भी तो हो सकता है, 4 इंटू 6, है ना। तो 12 दूनी 24, 2 इंटू 12 24, 8 3 24, 3 8 24। और तो नहीं बनेगा? और नहीं बनेगा, है ना। क्लियर है। अच्छा ये हो गया। कहता है कि व्हाट इफ 13 एलिमेंट, अरे 13 का एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, 2 ही बनेंगी। क्या बनेगी? एक बनेगा सर, कलर चेंज कर दूं क्या सर? एक बनेगा सर 1 इंटू 13 और एक बनेगा 13 इंटू 1। 2 ही तो बनेंगे, प्राइम नंबर था भाई। तो आंसर आएगा दूसरे वाले का 2 मैट्रिक्स, और इस वाले केस में कितना आंसर आएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आएगा 8। एक का आंसर 8 है, एक का आंसर कितना है? 2। क्लियर है क्या? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब जल्दी से बता दो फटाफट, ट्राई करो एक बार, वीडियो को पॉज करो एक बार, खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो एक बार, खुद ट्राई करो, मैं तो करवाया रहा हूँ। 18 का क्या बनेगा? 18 का 1 इंटू 18, ठीक है। 18 इंटू 1 बिल्कुल सही है। 3 छक्के 18 बिल्कुल सही है। 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, 2 इंटू 9, है ना। और तो नहीं बनेगा? नहीं, बस यही बनेगा, है ना। तो कितने बने? 2 4 6। तो पहले का आंसर है 6। पहले का आंसर क्या है? 6। कितने तक बनेगा? यहां तक का। यहां तक का आंसर कितना है? 6। कहता है व्हाट इफ 5 एलिमेंट, अरे 5 एक प्राइम नंबर है, कितने बनेंगे यार? बिल्कुल जल्दी से बता दो, कितने बनेंगे? 2 ही तो बनेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब एक बात सुनो, उसने कहा एक मैट्रिक्स बनाओ A 2/2 ऑर्डर की। हमने कहा ठीक है बना लेते हैं भाई, बना लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा बुक भी खोल के रख लो, ठीक है, नहीं तो देख लो अच्छे से ध्यान से। मैं कह देता हूँ, कहता है कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स A। उसने कहा कि A जो है वो एक 2/2 की मैट्रिक्स है।
ए आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है वो, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाय में 2। ये रूल है उसके एलिमेंट बनाने के लिए। सबसे पहले 2/2 की एक मैट्रिक्स बनाते हैं। 2/2 की एक मैट्रिक्स बना रहे हैं हम, a इक्वल टू 2/2 की। 2/2 की क्या बनेगी, a11 a12 a21 a22। अच्छा कईयों को ना समझ नहीं आएगा कि ये कैसे बना है, एक तरीका देख लो, तरीका समझ लो। चलो a22 की एक मैट्रिक्स बनानी थी aij की फॉर्म में, तो हमने क्या किया, a22 की बनानी थी तो हमने कहा कि 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, बन गया। इस वाले को क्या लिखेंगे भाई, a11 a12 11 12, आगे शुरू होता है 21 22 से, एक और होती तो 31 32, एक और होती तो 41 42, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ये 11 से 21 से 31 से 41 से ऐसे शुरू होंगे। क्लियर है बात, ठीक है। अब रूल क्या है, रूल बोल रहा है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे मिल रहे हैं हमें, जब मैं i और j को जोड़ के स्क्वायर कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय 2 से। तो a11 के लिए समझा रहा हूँ कैसे बनेगा, 1 और 1 रूल लगाया, 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 2। तो a11 एलिमेंट कितना आ गया हमारा 2। 1 2 के लिए दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो ये आ गया हमारा 9/2। ये वाला 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, रूल लगा रहा हूँ ना ये वाला, ये i है ये j है, दोनों को ऐड करना है, स्क्वायर करना है, डिवाइड करना है 2 से। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाय 2। ये रखा ना 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 8, तो ये आ गया 8। क्लियर है। तो इस हिसाब से जो हमारी ये मैट्रिक्स बन गई वो क्या बन गया, अगर मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख दूं तो क्या बन गया हमारी मैट्रिक्स, हमारी मैट्रिक्स बन गई A इक्वल टू बन गई हमारी पहला वाला एलिमेंट 2, फिर 9/2, फिर 9/2 और ये 8। ये बन गई पहले का आंसर ये। क्लियर है। अब क्या हुआ आगे जाके क्या हुआ फिर, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, समझ आ गया हो, ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, अभी दूसरे वाले से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, दूसरे वाले से अभी और क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो समझो, दोबारा समझ लो अगले वाला रूल 2। एक बात बताओ, उसने कहा a बनानी थी हमने 2/2 की, तो हमने कहा भाई 11 से स्टार्ट होगा फिर 12 हो जाएगा, 2 थी 21 22, ठीक है भाई सर इस बार रूल क्या है सर, aij कैसे बन रहा है सर, ऐसे बन रहा है i डिवाइडेड बाय j, i को किससे डिवाइड कर रहे हैं j से, तो ठीक है सर। पहले वाला मुझे अभी आपने बताया था कि ये i होता है और ये सर j होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, तो आपने कहा क्या आ गया 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 1/2, 2 डिवाइडेड 1 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना 1, तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स इस रूल के अकॉर्डिंग, i डिवाइडेड बाय j के अकॉर्डिंग। आया इतना समझ, आ गया समझ, तो अगला वाला करते हैं जरा, एक और मैं करवा देता हूं, है ना। इस बार क्या है, ये तो सेम है, ये बिल्कुल सेम है, रूल चेंज है, मैट्रिक्स बनाने का रूल चेंज है। रूल क्या है इस बार रूल है हमारा aij का जो रूल है वो है i + 2j का स्क्वायर बाय में 2, और a जो मैट्रिक्स है वो क्या है अपनी 1 1 1 2 2 1 2 2, है ना, 2/2 की थी, ठीक है। बना लेते हैं सर i 1 1, तो सबसे पहले सर 1 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 1 1 के लिए 1 1 के लिए सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा, i की वैल्यू 1 रखी, 1 प्लस j की वैल्यू 1 है, 2 × 1 2 का स्क्वायर बाय में 2 कितना आ गया, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, सर a11 आ गया 9/2, सर a22 फिर से वही रख दो, i की जगह 2, 2 प्लस j की जगह भी 2, 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय में 2 का स्क्वायर, 4 और 2 6, 36 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 18। क्लियर है। अब सर a21 तो सर रखा ये यहाँ रखा 2 2 1 2, 2 + 2 का स्क्वायर बाय में 2, 2 + 4 4, 16/2 8, है ना। नेक्स्ट इज 2 2 a22, 2 2 रखा 2 रखा यहाँ पे 2 रखा, 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, जो 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटे में 2 18। क्लियर है क्या।
अब रख दें, सबको सही निकाला है ना मैंने, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। 1 1 रखा, 1 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 रख 1 2 रखा तो या ओहो ये गड़बड़। अच्छा हाँ ठीक है 1 1 ये मैंने 2 बार निकाल दिया। अच्छा ये 1 2 निकालना था, 1 2 ठीक है ये 1 2 निकालना था, तो ये 1 2 निकाल दिया। मैं कह रहा हूँ मुझे थोड़ा सा लग रहा था डाउट में, 1 2 निकालना था। आई को रखा 1 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, जे को रखा 2 2 2 ज़ा 4। अच्छा ये गलती नहीं करनी, जानबूझ के चेक कर रहा था मैं। 4 + 1 25 बाय में 2 है ना, तो सारे एलिमेंट आ गए, सारे एलिमेंट आएंगे तो रख दो मैट्रिक्स में। A11 कितना है अपना, तो आपने कहा 9/2। A12 कितना है अपना 25/2, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट रख दो, A21 रख दो, 21 रखा तो कितना आ गया 8, और A22 रख दिया तो कितना आ गया 18। तो ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा हो गया, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5th से पहले 6 करते हैं। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू, 6 करते हैं। 5th का जो सेकंड पार्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी आज आप इतना समझ लो, क्वेश्चन नंबर 5th का, 5th का ये जो पार्ट है ये हम कल की क्लास में करेंगे। अभी इतना समझ लो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इतना समझ आया या नहीं आया। जहाँ पे समझ नहीं आएगा मैं समझा दूंगा। शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आती होगी, 12 तक पहुँच गए हैं तो प्लस माइनस करना, वैल्यू पुट करना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया, मतलब आता है। इतना नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दूंगा, बिल्कुल एकदम एक बार स्टार्टिंग में वैल्यू पुट करके समझा दूंगा। 12th में हो गए, लेकिन मैं इतना बहुत आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। कोई बात नहीं आता तो कोई बात नहीं, बता देना, हम कर देंगे, उस हिसाब से चल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 5th का सेकंड, थर्ड और 4th पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट का पार्ट जो रह गया है नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आपको समझ आया नहीं आया है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। दो इन इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक बात सुनो, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। तो आपने कहा पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, तो यानी कि y जो है वो किसके इक्वल है अपना 4 के इक्वल। पता नहीं ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वीडियो में, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं yt ले लेता हूँ। तो इक्वेशन है हमारी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 3x5 इक्वल टू yz15। अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, आपस में इक्वल में रखी हैं, तो इक्वल वो तभी हो सकती हैं जब आपका पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल होगा तो z आ गया 3, और तीसरा वाला तीसरे के इक्वल आ गया तो x आ गया 1, और 5 तो 5 के इक्वल है। तो खत्म क्वेश्चन। यहाँ है y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितनी 1। ये तो हो गया पहला पार्ट, ठीक है। दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में उसने कहा कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, x प्लस वाई किसके इक्वल 6 के इक्वल, ठीक है। 5 प्लस z इक्वल टू कितना 5। तो यहाँ से मैं z निकाल सकता हूँ, z इक्वल टू प्लस का 5 उधर गया तो 5 माइनस 5, तो z कितना आ गया हमारा 0, z 0 आ गया, ठीक है। एक मेरे को दे रखा है, इसको मैं उम्मीद कर रहा हूँ नोट कर लिया हुआ, नहीं करा तो एक बार जल्दी से नोट कर लो। मैं अगला वो वाला पार्ट इधर लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और छोटा भी कर दे, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब सुनो, एक दे रखा है मेरे को x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक मेरे को मिल गया एक्स वाई इक्वल टू 8। अब x और y की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात सुनो, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि रिलेशन निकालना है। x ऐसे केस में आप x माइनस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy, ये इसका रूल है, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पुट करके फिर एलिमिनेशन लगाऊंगा। अब एक बात सुनो, x प्लस वाई की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, तो आपने कहा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू एक्स वाई कितना 8, 6 का स्क्वायर 36, 4xy 2xy माइनस का 2x, ठीक है। 36 माइनस 32 कितना आ गया हमारा 4, तो x माइनस वाई का स्क्वायर था, उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपने कहा x माइनस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो x माइनस वाई कितना आ गया हमारा 2 के इक्वल। अब यहाँ से x और y को एलिमिनेशन लगा के, जो कि आपने 10th में किया होगा, एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर देंगे। ये y से y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 6 प्लस 2 8, x इक्वल टू 4, x 4 आ गया यहाँ रख दिया,
4y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 2। आप चाहो तो 4 को यहाँ पे भी रख सकते हो इस वाले में, तो यहाँ पे x को रखा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, तो भी 2 आ गया। इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो इंपॉर्टेंट था ये रूल, ये वाला रूल। तो जल्दी से इस रूल को अपनी नोटबुक में लिख लेना। जब कभी भी ऐसा कुछ दिया गया हो जहाँ पे आपको x प्लस वाई और x इंटू वाई दिया गया हो, वहाँ से x माइनस वाई निकालना है इस रूल से। x माइनस वाई यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करके आपको x और y की वैल्यू सॉल्व कर देनी है। क्लियर है बात? तो उम्मीद कर रहे हैं इतना समझ आ गया है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पे, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ गया है, नोट कर लिया आपने। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अगली बार की क्या करूँगा मैं कि भाई हर क्वेश्चन को अलग अलग पेज पे ही रखेंगे ताकि आपको ये PDF भी मिल जाए कि भी लिखना ना पड़े। मान लो वैसा मैथ में ना जितना ज़्यादा लिखोगे ना बढ़िया रहेगा, लिखने की आदत डालो मैथमेटिक्स के लिए। जब तक लिखोगे नहीं होएगा। ऐसे समझने से काम नहीं चलेगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू कितना अपना 7। अब हमने देखा कि मेरे को x प्लस ये 3 इक्वेशन दी गई हैं और 3 इक्वेशन में अगर मैं इसमें से फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला माइनस कर दूं, इसमें से ये माइनस कर दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और x प्लस जेड। एक काम करते हो पुट माइनस भी करना, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा दूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा देता हूँ, बड़े आसान से तरीके से। देखो एक बात सुनो, x प्लस जेड की वैल्यू तो मुझे दे रखी है ना। x प्लस जेड की वैल्यू 5 रख दूँ यहाँ पे, तो आपने कहा ठीक है x और प्लस जेड की वैल्यू आपने 5 रख दी सर, ठीक है। 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 माइनस 5 4, ठीक है, y आ गया। अब सर ठीक है y प्लस जेड की वैल्यू भी रख देंगे इसमें, ठीक है सर। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 7 कितना 2। सर x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू तो निकाल दोगे, पुट कर देंगे, y की वैल्यू दे दूंगे आपके लिए। चलो z की वैल्यू आपने कमेंट सेक्शन में करके बतानी है कि z की वैल्यू कितनी है, आंसर दूंगा मैं पक्का हर एक का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी इक्वल टू -1 है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है। एक दे रखा है 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इक्वल टू कितना 13। तो सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से a और b की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ रखूंगा c की वैल्यू निकालूंगा, c की वैल्यू यहाँ रखूंगा और किसकी वैल्यू निकालूंगा d की। तो मैं निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने तो देख लिया, देखते मुझे आइडिया लग गया कि भाई ठीक है सर इसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस, b से b कट गया सर, माइनस का a इक्वल टू माइनस का 1। सर a आ गया 1, a को रखा यहाँ पर 1 रखा, 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का b इक्वल टू -1 -1, माइनस बी इक्वल टू माइनस का 2, b इक्वल टू सर आ गया 2। तो सर b भी आ गया, a भी आ गया। अब क्या मुश्किल रहेगी, a को रख दो, 2 इंटू 1 2 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 माइनस 2, c इक्वल टू 3, c की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू इसमें रख दो, तो ठीक है c की वैल्यू यहाँ रखी, 3 इंटू 3c प्लस d। तो अलग कलर से लिख लेता हूँ ताकि आप अच्छे से पहचान सको। कौन सा कलर दिखता है तो ये भी नहीं बताना मेरे को कौन सा, ठीक है ये वाइट वाला रख देता हूँ। c की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 9 प्लस d इक्वल टू, बताते नहीं यार तुम लोग, मैंने यहाँ 13 नहीं लिखा, 13। तो d इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 4, तो d आ गया 4। तो आपके सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये आई एक वैल्यू, ये आई एक वैल्यू, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, ए बी सी डी तीनों की वैल्यू आ गई हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारी समझ भी आ गई होंगी। सिंपल एलिमिनेशन लगाया है, ए बी की वैल्यू निकाली है, यहाँ पुट करी हैं, यहाँ पुट करी हैं और सॉल्व हो गया है। नहीं आया समझ कमेंट में बता देना। इतना मान के चल रहा हूँ कि बेसिक जोड़ना घटाना तो आ रहा होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, समझा देंगे यार, किस लिए, आपके लिए तो है। कितना हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट पे चले, कहाँ गया, हाँ चलो फिर ये वाला क्वेश्चन, अरे तो बड़ा आसान है, ठीक है कर देते हैं इसको ज़रा। पहला दिया हुआ है 3x प्लस 7
इक्वल टू विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स मेक द पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, इक्वल कर देंगे। तो हमने इन दोनों को आपस में इक्वल में रख दिया। तो हमने कहा इक्वल होंगे तो पहला पहले के इक्वल होगा भाई 0 के, तो 3x इक्वल टू माइनस का 7, x इक्वल टू -7/3। अब 5 होगा, 5 इक्वल टू y-2, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y-2 इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 + 2, तो y इक्वल टू 7। एक वैल्यू ये आ गई भाई, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से एक और बाहर निकाल लो, vm से भी 7 आएगी और 4 2 एक बार रख लेना, यहाँ से भी निकाल के देख लेना, दोनों जगह सेम ही आएगी वैसे तो, किसी से भी निकाल लो। y + 1 इक्वल टू 8, y इक्वल टू यहाँ से भी क्या आ गया 7, इससे निकाल के देख लेना, इससे भी -7/3 ही आएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल वाला टीचर पक्का डालेगा। मैं पढ़ाता तो मैं तो पक्का डालता। देखो समझो ज़रा इस वाले क्वेश्चन को। कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। कहता है कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है 3/3 ऑर्डर की, जब हम उसमें उस मैट्रिक्स में जब हम उस मैट्रिक्स में सिर्फ किसका यूज कर रहे हैं, 0 और 1 का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? 0 और 1 का। एक बात सुनो, मान लो मैं 0 और 1 का यूज करके 2/2 की मैट्रिक्स बना रहा होता। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। तो हो सकता था मैं मैट्रिक्स को ऐसे बनाता, या तो सारे ही 0 रखता मैं, या मैं सारे ही 1 रखता, 1 1 1 1 रखता, है ना। या मैं 0 1 1 0 इस तरह से बनाता, ऐसे बनाता रहता। तो वो कह रहा है कि 0 1 का ही यूज करना है बस मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है इस तरह से करने से, कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है? तो अगर मैं बनाने लग गया तो मेरे को पूरा लेक्चर सिर्फ इसी को बनाने में लग जाएगा। तो रूल क्या है? सिंपल सा रूल है, क्योंकि 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे ना, 0 और 1, 2 एलिमेंट है। तो इसलिए हमने लिया 2। पावर में लिखना है ऑर्डर। क्या लिखना है? ऑर्डर। 2 की पावर में लिखना है ऑर्डर। तो 2 की पावर में ऑर्डर कितना है भाई? 3 × 3। तो ये हो गया 2 की पावर 9, जो कि होता है 512। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कल अगर ये ऑर्डर 2/3 हो जाए तो बस 2 की पावर में कितना आ जाएगा? 6, जो कि होगा 64 के इक्वल। क्लियर है? समझ आ गया? तो जल्दी से बताओ कि अगर ये ऑर्डर 3 क्रॉस रहने दो, 2 × 5 हो मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है? आंसर कमेंट सेक्शन में करना। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया। 2 की पावर में ऑर्डर रख देना है बस। ठीक है, कुछ और पूछना हो इससे रिलेटेड तो पूछ लेना। तो अब हम आते हैं, अच्छा आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं। देख लूँ मैं और था क्या कोई? नहीं, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन है। वेरी फर्स्ट क्लास थी। कल शुरुआत करेंगे, जैसी कल की क्लास होगी, सेकंड क्लास होगी, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इन क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कर लो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।